everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना और प्यो लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि भावना और प्यो जो थे बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे जो कि बहुत ही गलत इंटेंशन के साथ उनके पीछे पड़ते हैं। यार जैसे तैसे भावना और प्यो उन गुंडों से तो बच जाती है, लेकिन भावना को लग जाती है चोट, जिसकी वजह से वो हो जाती है बेहोश। पर पीहू जो होती है वो एक लड़के से हेल्प लेती है। उसके पापा जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही गरीब लोग होते हैं। लेकिन पीहू जो होती है वो भावना को उस लड़के की मदद से उसके घर लेके जाती है, जहाँ पे भावना का ट्रीटमेंट होता है। एंड दूसरी तरफ आरशी और हमारा जो होते हैं उनकी डेट जो होती है वो हो चुकी होती है, और आरशी जो होती है अपने घर चली जाती है और हमारा भी अपने घर चल जाती है। और हमारा जो होती है घर जाने की बात कर रही होती है आरशी को बहुत ही ज़्यादा मिस। हमारा को तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा होता, और देखा जाए तो वहाँ दूसरी तरफ हमारी आरशी का भी तो यही हाल होता है। सो गाइस, यह स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, मतलब कर ही दो लाइक, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सो स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। तो वहाँ भावना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, और पीओ ने उसे हक किया हुआ होता है। पीओ कहते हैं कि मेरी जान तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगी। तो भावना कहती है कि डर मुझे मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए लग रहा था। तो पीओ हंसती है और कहती है कि अरे मेरी जान, यहाँ पे कोई ऐसा बदमाश या गुंडा नहीं जो मुझे कुछ कर सके, और तुम्हें छूने की तो मैं किसी को हिम्मत नहीं दूंगी, इजाज़त ही नहीं दूंगी, तो तुम घबरा क्यों रही हो, और वैसे भी अब हम यहाँ पे सेम है। तो भावना कहती है कि फिर भी तुम बस मेरे पास ही रुको। तो पीयू जो होती है वो भावना को कर लेती है टाइटली हग, और भावना को धीरे धीरे से बहुत ही प्यार से सुला देती है। तो भावना को तो आ जाती है नींद, लेकिन पीयू जो होती है सारी रात नहीं सो पाती, बस भावना के बारे में ही सोचती रहती है, और उसे खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत थी भावना के साथ उस गंदे से सिनेमा हॉल में जाने के लिए। हाँ, वो तो मासूम है, बच्ची है, वो तो जिद कर रही थी, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? अगर मेरी वजह से उसे कभी कुछ हो जाता तो मैं तो खुद को कभी माफ़ ही नहीं कर पाती। तो पीयू जो होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, बार बार यही सोचती रहती है। और वहाँ आशी जो होती है वो कहती है अमारा को कि ठीक है अब तुम सो जाओ, और ना मैं भी भावना से थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो हमारा कहती क्यों, भावना से क्यों बात करनी है तुम्हें? तो आरजी कहती है सच बोलो तो मुझे उससे सॉरी और थैंक यू दोनों बोलना है। तो हमारा कहती थैंक यू तो समझ में आता है, बट सॉरी क्यों? तो आरजी कहती मैंने उससे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया था, मैंने उसे काफ़ी ब्लेम किया आज, तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है। वो तो मेरी ही भलाई चाहती थी, बट मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, इसलिए मुझे उससे बात करनी है। तो हमारा कहती ठीक है तुम मुझसे बात कर लो और मैं भी हमारा से बात कर लेती हूँ। तो आज ये हंसती है, कहती अच्छा जी, और अब तुम्हें क्यों पीहू से बात करनी है? तो हमारा कहती मुझे पीहू से बात इसलिए करनी है क्योंकि मुझे पीहू से थैंक यू बोलना है। तो आज ये कहती ओह अच्छा, सिर्फ थैंक यू, सॉरी नहीं? तो हंस के कहते हैं कि मैंने पीहू से कोई बदतमीज़ी नहीं की जिसकी वजह से मुझे उसे सॉरी करना पड़े। तो आज ये कहती चलो ठीक है, तुम जाओ अपनी बेस्टी से बात करो, मैं मेरी बेस्टी से बात करती हूँ। तो ऐसी बात करने के बाद ये फ़ोन कट कर देते हैं। तो आशी जो होती है वो कॉल करती है भावना को, और हमारा जो होती है वो कॉल करती है पीयू को, लेकिन उन दोनों के मोबाइल में सिग्नल्स नहीं होते, तो कॉल नहीं जा रही होती। तो आज ये काफ़ी ट्राई करने के बाद परेशान हो जाती है। तो वो कहती है कि हमारा ने कहा था ना कि वो पीयू को कॉल करेगी, मैं हमारा से पूछ लेती हूँ कि उसकी पीयू से बात हुई क्या, वो दोनों ठीक है? तो आज ये सोच के हमारा को कॉल करती है। तो हमारा फ़ौरन से कॉल उठा लेती है। तो आशी कहती है कि यार तुम्हारी पीयू से बात हुई? तो वो कहती नहीं, पता नहीं यार कॉल ही नहीं लग रही, पता नहीं क्या मसला है। तो आशी कहती है कि यार से मेरा भी ये मसला है, भावना से बिल्कुल मेरी बात नहीं हो पा रही, कॉल लग ही नहीं रही, पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं। तो हमारा कहती है कि यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आशी कहती है सच कहूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो दोनों ठीक तो होंगे ना? तो हमारा कहती है हाँ आई होप सो। तो उसके बाद आशी कहती है कि क्या तुम्हें उन्होंने बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? हमारा कहती मुझे तो यही पता था कि हम लोगों की डेट एक ही रेस्टोरेंट में है, मुझे नहीं पता वो अचानक से कहाँ चले गए। मुझे लगा शायद वो हमारे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, इसलिए वहाँ से चले गए। तो आशी कहती अब क्या करें, कैसे ढूंढे उन्हें? तो हमारा कहती है तो तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं पीयू के पापा को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या वो दोनों घर हैं? तो आशी कहती है हाँ गुड आइडिया, तुम कॉल करो। तो हमारा जो होती है वो ऐसे पीयू के पापा का नंबर डायल करती है। फिर कहती ओहो मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, टेंशन के मारे मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं उसके पापा को कैसे कॉल कर सकती हूँ, वो अपने पापा के साथ थोड़ी रहती है। उफ़ो मैं भी कसम से पागल हो जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो वापस आशी को कॉल करती है और कहती है कि और मेरा तो दिमाग काम नहीं करता टेंशन के मारे, तुमने भी नहीं कहा कि वो अपने पापा के साथ थोड़ी रहती है जिनसे मैं पूछूँ, तुम एक काम करो, तुम भावना के पापा को कॉल करो और उनसे पूछो कि वो दोनों घर हैं कि नहीं। तो आशी कहती हाँ मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद आशी जो होती है वो कॉल करती है भावना के पापा को, लेकिन भावना के पापा तो घर ही नहीं होते।
और वो कॉल भी नहीं उठा रहे होते। तो आशी बार बार कॉल करती है, तो फाइनली भावना के पापा कॉल उठा ही लेते हैं। तो आशी ऐसे हेलो हाई करती है, फिर कहती है कि अंकल वो भावना कहाँ है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं। तो अंकल कहते हैं कि अरे नहीं बेटा, मेरे तो यहाँ दोस्त के लड़के की शादी थी तो मैं वहाँ आया हूँ, मुझे तो घर जाने में टाइम लग जाएगा, या फिर हो सकता है मैं आज रात घर ही ना जाऊँ। तो कहती है लेकिन अच्छा ठीक है, आपको पता तो होगा ना कि भावना घर थी या नहीं। तो अंकल कहते बेटा जब मैं घर निकली थी तब तो घर से निकला तो वो घर नहीं थी, लेकिन मैं घर में एक नोट छोड़ के आया था और मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगा, इसलिए वो अपना ख्याल रखें। क्यों, कुछ बात है क्या, सब ठीक है ना। तो आरशी जो होती है घबरा जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, कहती हाँ अंकल सब ठीक है, मैं तो बस ऐसे उससे बात करना चाह रही थी, पर लगता है शायद उसकी मोबाइल की बैटरी लो है, आजकल कहाँ ध्यान देती है, वो मोबाइल चार्ज ही नहीं रखती। तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा हो सकता है, रुको मैं पीहू को कॉल करता हूँ। तो वो कहती है अरे नहीं नहीं आप पीहू को कॉल मत करो, मेरी दोस्त पीहू से अभी उसने बात की है, सब ठीक है आप टेंशन न लो। तो वो अंकल को ऐसे झूठ बोल लेती है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और हमारे को कॉल करती है, कहती है कि सब गड़बड़ हो गया, मुझे लगता है वो दोनों शायद किसी प्रॉब्लम में है। तो हमारा कहती क्या मतलब, क्या हुआ, कुछ बताओगे मुझे। तो आज ये कहती है कि अंकल तो घर नहीं है, उन्होंने मैसेज छोड़ा था कि वो आज रात घर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने मैसेज तक सीन नहीं किया, मुझे लगता है कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ना घर पे है ना उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया। तो हमारा कहती यार तुम बिला वजह शायद टेंशन ले रही हो, मुझे लगता है कि वो दोनों कहीं कहीं होंगे। तो अर्जी कहती क्या मतलब कहीं होंगे। तो कहती अरे मतलब कपल है ना वो दोनों, तो हो सकता है बाहर कहीं, समझ रहे हो तुम, घूमने फिरने या तो अर्जी कहती है तुम्हारा क्या होता है, हाँ मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, ऐसी कभी हरकत नहीं करते ठीक है ना, और वैसे भी उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, आज तो वो अच्छे से घर रहते, क्योंकि अंकल तो घर थे ही नहीं, पूरे घर में वो दोनों अकेली रहती, तो कनौती तो घर में कर लेती ना। तो हमारा कहती अच्छा तो तुम्हें का मतलब समझ में आता है। आरजी कहती देखो तुम ना ज़्यादा मत बनो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी दोस्त मिल नहीं रही है यार, तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो हमारा कहती यार सच बताओ तो मुझे भी फिक्र हो रही है, पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो कहीं मस्ती वस्ती करे होंगे, बट अब मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। आरजी कहती क्या करें, कैसे ढूंढेंगे उन्हें। हमारा कहती रुको सोच रहे दो। तो आरजी कहती सोचो ना। तो हमारा कहती मिलके सोचते हैं। आरजी कहती क्या, हमारा कहती मैं घर आ रही हूँ, घर के नीचे मिलो मुझे, जल्दी उन्हें ढूंढने जाना होगा हमें। तो आरजी कहती पागल हो, इतनी रात को मैं नहीं निकल सकती घर से, और वैसे भी मैं घर में आज बहुत लेट आई हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ी है। तो हमारा कहती अच्छा ठीक है रुको मैं कुछ सोचती हूँ। तो हमारा ऐसे कह के कॉल कट कर देती है। उसका एक फ्रेंड होता है, तो वो उसे कॉल करती है और वो हमारा और भावना और पीहू की नंबर सेंड करती है और कहती है कि मुझे इनकी लास्ट लोकेशन चाहिए। तो वो लड़का जो होता है लास्ट लोकेशन निकाल के सेंड करता है, और जब हमारा लास्ट लोकेशन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सुनसान रास्ते पे दिखाई जा रही होती है। तो वो कहती है कि ये दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं, पक्का कुछ गड़बड़ है। तो फ़ौरन से आरशी को कॉल करती है, कहती है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। आरशी कहती मैंने बोला था ना मैं नहीं आ सकती। हमारा कहती है कि सीरियस मामला है, कुछ गड़बड़ है, उन दोनों की लोकेशन मैंने निकलवा ली और बहुत ही सुनसान रास्ते पर उनकी लोकेशन दिखा रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें वहाँ जाना होगा। तो आरशी कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो आरशी भी बहुत डर जाती है और वो सबसे छुपते छुपाते फ़ौरन से बाहर आ जाती है। तो हमारा जो होती है वो आरशी को इशारा करती है कि गाड़ी में बैठो। तो आरशी जब गाड़ी में बैठती है तो वो कहती है कि सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं होगा हमने। हमारा कहती है मुझे नहीं पता। तब ये हमारा कहती है कि लो ये लोकेशन देखो वो यहाँ पे हैं। तो आरशी जो होती है लोकेशन देख रही होती है। हमारा कहती कुछ याद आया क्या, भावना पहले भी यहाँ जाती है। तो कहती नहीं कभी भी नहीं गई वो, ये तो बहुत सुनसान जगह है ना। तो हमारा कहती हाँ इसी बात का तो डर है। तो आरशी बोलती है आई डोंट थिंक सो कि हमें वहाँ पे अकेला जाना चाहिए। हमारा कहती क्या मतलब। आरशी कहती शायद हमें पुलिस को साथ लेके जाना चाहिए। हमारा कहती पुलिस को साथ लेके जाने के लिए कोई एविडेंस होना चाहिए ना, कोई क्राइम होना चाहिए वहाँ पे, ऐसे थोड़ी पुलिस हमारे साथ चलेगी। तो वो कहती हाँ तो हम मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं ना उन दोनों की। तो हमारा कहती तुम पागल हो, अभी उन्हें गुमे हुए शायद 4 से 5 घंटे ही हुए हैं, और तुम्हें पता है ना इतनी कम घंटों में वो मिसिंग रिपोर्ट्स नहीं लिखवाते, उल्टा फजूल की बातें करेंगे किसी के साथ भाग गई है वो। तुम्हें तो पुलिस वालों का पता ही है, अजीब होता है, दिमाग ख़राब, मुझे पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद, मुंह बंद रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किस बात का डर है। आशी कहती लेकिन हमारा कहती चुप, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो आशी कहती नहीं वो बात नहीं है, हमारा कहती लग तो ऐसे रहा है। आशी कहती अच्छा ठीक है पापा आई एम सॉरी, तुम गाड़ी चलाओ। तो उसके बाद हमारा जो होती है वो गाड़ी चलाती है, और थोड़ी देर के बाद ये दोनों उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा है, लेकिन वो बंद पड़ा होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो वो बंद होता है। तो आसपास देखते हैं कि एक छोटा सा
टी स्टॉल होता है वो अभी तक खुला होता है, इतना लेट पे भी। ये देख के आरशी को हैरानगी तो होती है, लेकिन वो अमारो को कहती है कि इनसे पूछते हैं, शायद इन्हें कुछ पता हो। तो अमारो और आरशी जो होते हैं वो उस टी स्टॉल वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपने यहाँ पे 2 लड़कियों को देखा है। तो वो टी स्टॉल वाला थोड़ा सा घबराने लग जाता है, कहता है पता नहीं किस किस लड़कियों की बात कर रहे हो, मैंने कभी किस लड़की को नहीं देखा। तो आरशी अमारो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, या इसने कभी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं देखी, कैसे बोल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तुम तस्वीर दिखाओ इसे। तो हमारा जो होती है वो तस्वीर दिखाती है भावना और पीयू की। तो वो कहता है कि वो मैंने नहीं देखा इन्हें, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो हमारा जो होती है उसका गिरबान पकड़ लेती है, कहती सच सच बताओ, तुम्हारी हरकत से साफ लग रहा है जिस तरह तुम घबरा रहे हो, तुम जानते हो इन दोनों को, बताओ वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो घबराने लग जाता है, कहता है मैंने कुछ नहीं किया मैम साहब, मुझे छोड़ दो। तो हमारा कहती इसका मतलब तुमने देखा है इन्हें, हाँ बताओ कहाँ है ये दोनों, ये ठीक तो है ना। तो वो टी स्टॉल वाला लड़का जो होता है वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इन दोनों के साथ कुछ नहीं किया, जो भी किया उन गुंडों ने किया। तो जब वो ऐसे बोलते हैं तो आरशी हमारा बहुत डर जाती है, वो कहती क्या मतलब, क्या क्या किया उन्होंने, सब ठीक तो है ना। तो वो गुंडा मतलब वो लड़का जो होता है वो उन गुंडों की सारी स्टोरी बताता है कि वो ऐसे ऐसे इन लोगों को छेड़ रहे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो आरशी और हमारा के पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। ये बात सुन के तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो वो लड़का कहता है कि लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो लड़कियां ठीक है, उन गुंडों के हाथ नहीं आई। और उसमें से एक लड़की ने तो बहुत मारा, एक गुंडे को उसके दोनों बाजुओं पे इतना मारा ना कि मुझे लगता है वो हॉस्पिटल में होगा। लेकिन उन दोनों को दोबारा उन गुंडों में से किसी ने इस एरिया में देखा ना तो उन्हें जान से मार देंगे, वो गुंडे बहुत ख़तरनाक हैं। तो उसके बाद हमारा कहते हैं कि क्या तुमने देखा है उन्हें कि वो दोनों लड़कियां कहाँ गई थी। वो कहता है कि मैंने ये तो नहीं देखा, लेकिन वो दोनों सेफ़ थी, मुझे बस इतना पता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पुलिस को मत बुलाना, मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा जो होती है वो थोड़ा साइड पे चल जाती है, बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है। तो तभी आरशी जो होती है वो हमारे के पास आती है, कहती है तुम परेशान हो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हमारा कहती कैसे ढूंढेंगे, इतना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तभी आरशी जो होती है वो उस लड़के के पास जाती है, उसे कहती है कि क्या तुमने उन्हें जाते हुए देखा था, वो किस साइड पे जा रहे थे। तो टी स्टॉल वाला लड़का कहता है कि इनमें से एक लड़की जो है वो बेहोश हो गई थी और दूसरी लड़की ऐसे उसे हाथ में उठा के ले जा रही थी, किसी से लिफ्ट ले रही थी कि हमें हॉस्पिटल जाना है, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। तो वो कहते तुमने भी तो नहीं की ना। तो वो चुप हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी दुकान कैसे छोड़ के जाता। तो उसके बाद हमारा कहते हैं कि चलो ये हमें कुछ नहीं बताएगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम खुद ही उन्हें ढूंढ लेंगे। तो हमारा और आरशी दोनों जो होते हैं वो गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और हमारा जो होती है बिल्कुल स्लो स्लो चला रही होती है और ये इधर उधर जो होते हैं बस घूर ही जा रहे होते हैं रास्ते को, कहीं शायद भावना और पीयू को कोई सुराग ही मिल जाए। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक ये तो लोग चलते रहते हैं। लेकिन मैं आधा घंटा ये लोग ऐसे ही बस इधर से उधर गाड़ी घुमाते रहते हैं, लेकिन भावना और पीयू को तो कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा होता। तभी पीयू जो होती है वो एक जगह पे गाड़ी रोक दिया। तो भावना कहती है तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। पीयू कहती है कि वो देखो यहाँ से नीचे वहाँ पे मुझे कुछ लाइटिंग शो हो रही है, लगता है वहाँ पे कोई रहता है, शायद हमें वहाँ जाके चेक करना चाहिए। तो आरशी कहती है हाँ ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं गाड़ी वहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि वहाँ नीचे गाड़ी नहीं जाती। तो ये दोनों जो होते हैं वो एक छोटा सा पहाड़ टाइप होता है, तो उससे नीचे उतर के ये लोग नीचे जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक लाइटिंग चल रही है। तो वो अंदर उससे बाहर जाके मतलब उस घर के बाहर जाके चिल्ला रहे होते हैं भावना पीयू क्या तुम अंदर हो, कोई है घर में। तो हमारा जो होता है ज़ोर से नोक नोक कर रही होती है। तो तभी वो डॉक्टर जो होता है वो उठ के बाहर आता है, कहता कौन हो तुम, रात रात को मेरा घर क्यों पीट रहे हो। तो आरशी जो होती है कहती है हमें माफ़ कर दीजिए इतनी रात को आपको तंग करते हुए, हम अपनी 2 दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे करके फ़ोटो दिखाती है, कहती क्या आपने इन्हें देखा है। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों कौन हो। तो कहते हैं कि ये हमारी दोस्त हैं, हम इन्हें ढूंढ रहे हैं, शायद ये किसी मुश्किल में है, क्या आप हमें बता सकते हैं, हमने देखा है इन्हें। तो वो डॉक्टर जो होता है वो आरशी और हमारों को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और उसे लगता है कि ये लड़कियां शायद ठीक हैं, मतलब अच्छी घर की लग रही होती है कपड़े वगैरह से ना। तो वो कहता है कि तुम दोनों रुको यहाँ पे, मैं अभी आता हूँ। तो ऐसे करके घर को अंदर से लॉक कर देता है और अंदर जाके वो पीयू को जगाता है। तो पीयू डर के मारे उठते, कहती क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि बाहर कोई आया है जो शायद तुम लोग को ढूंढ रहा है। तो पीयू डर जाती है, वो कहते हैं किसी को मत बताना कि हम यहाँ आए, हमारी जान को खतरा है। तो वो कहता है कि ठीक है लेकिन वो 2 लड़कियां हैं। तो पीयू कहते क्या 2 लड़कियां। तो वो कहते हैं हाँ, और उनके पास तुम दोनों की तस्वीर भी थी, वो कह रहे थे कि तो वो तुम्हारी दोस्तें हैं। तो पीयू कहती कैसी दिखती है वो। तो वो डॉक्टर जो होता है वैसे हुलिया वगैरह बताता है। तो पीयू बहुत खुश हो जाती है, वो फ़ौरन से भाग के बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने आरशी और हमारा खड़े होते हैं। तो आरशी हमारा भी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों पीयू को हग कर लेते हैं। तो पीयू भी ऐसे उन्हें हग करती है और पीयू बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इन दोनों को देख के उसे सुकून मिलता है। तो फ़ौरन से आरशी बोलती है पीयू भावना कहाँ है, वो ठीक है ना, कुछ कुछ हुआ था क्या तुम दोनों में, बताओ ना। वो लड़का कह रहा था गुंडों ने अटैक किया, तुम दोनों ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, बताओ क्यों नहीं रही पीयू, भावना कहाँ है। तो पीयू कहती रिलैक्स, वो ठीक है अंदर सो रही है। तो आरशी जो होती है वो भागते हुए अंदर जाती है, देखती है कि भावना आराम से सो रही है। तो आरशी उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती थैंक गॉड तुम ठीक हो, पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी, इडियट कहीं की,
क्या ज़रूरत थी तुम लोगों को यहाँ आने की। तो ऐसे बोर ही होते हैं। तो तभी वहाँ पे पीयू और हमारा भी आ जाते हैं। तो आरशी जो होती है वो पीयू को कहते हैं कि लेकिन तुम दोनों यहाँ इस सुनसान जगह पे कर क्या रहे थे। तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो भावना के कान में से हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है। तो पीयू जो होती है सारी स्टोरी बताती है कि गुंडों ने हमारे साथ ये किया, ये हुआ, गुंडों की और हमारे बीच लड़ाई हुई। तो भावना थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुन के उठ जाती है। उसे लगता है कि शायद फिर से गुंडे आ गया, और वैसे चिल्लाने लगती है कि हमें कुछ मत करो, हमें कुछ मत करो, हमें मत मारना, ये वो। तो पीयू फ़ौरन से उसके वो हक करते कहती रिलैक्स, सब ठीक है, सब ठीक है, हम ठीक हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई गुंडे नहीं है यहाँ पे। तो तभी आरशी जो होती है वो भावना कहती है क्या हाल बना रखे तुम दोनों, तुम अभी घर चलो। तो भावना कहती है आरशी तुम। तो हमारा कहती है हाँ ये, और मैं भी हूँ यहाँ पे। तो भावना कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो इतना लेट, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तो आरशी कहती है कि हमें बहुत टेंशन हो रही थी तुम लोगों की, पहले तो हमें लगा शायद तुम लोग बाहर के घूम रहे हो, लेकिन बहुत लेट हो गया था तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए हमने तुम लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो भी हो गई थी लेकिन तुम लोग को पता कैसे चला। तो वो कहती कि बस मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे तुम्हारी क्वेश्चन निकलवाई। तो भी हो गई थी वाह यार तुम्हारे दोस्त बहुत ही अच्छा है, शुक्र है तुम लोग आ गए, हमें बहुत टेंशन हो रही थी, चलो घर चलते हैं। तो भावना कहती है हाँ मुझे भी घर जाना है, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है। तो पीयू ऐसे भावना को ऐसे हक करके उठाती है, कहती है अच्छा आओ चलो। तो पीयू ने ऐसे भावना के कमर में हाथ डाला होता है, और भावना ऐसे ही पीयू के कंधे पे सर रख के और ऐसे ही दोनों चल रहे होते हैं। तो तभी ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं जहाँ डॉक्टर खड़ा होता है। तो पीयू जो होती है वो डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं, कहती है थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत हेल्प की, जितना आपको थैंक यू बोलो उतना कम है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, डॉक्टर की तो फ़र्ज़ ही यही है लोगों की हेल्प करना, उनकी जान बचाना, है ना। तो वो पीयू जो होती है ऐसे भावना उसकी तरफ देखते हैं, आरशी और मारा की तरफ, कि तुम दोनों के पास कुछ पैसे हैं। तो हमारा कहती है हाँ मेरे पास है। तो हमारा जो होती है वो कुछ पैसे देती है। तो पीयू जो होती है वो डॉक्टर को देते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटा, मैंने पैसों के लिए तुम दोनों की मदद थोड़ी की थी। तो भावना कहती है कि प्लीज़ आप रख लें, आपने हमारी बहुत हेल्प की थी, अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, प्लीज़ अभी के लिए ये रख लें। तो डॉक्टर जो होता है फिर वो पैसे ले लेता है। उसके बाद ये लोग जो होते हैं वो भावना और पीयू के घर आ जाते हैं। तो ये लोग सारे जो होते हैं एक साथ बैठे होते हैं। तो भावना कहती है कि थैंक यू सो मच यार, तुम लोग आगे, वरना हमें सारी रात वहीं रहना पड़ता, पता नहीं हम सुबह भी घर कैसे आते। राशि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, वो इतने ज़ोर से चिल्लाती है कि वहाँ जाने का आइडिया था किसका, हाँ बताओ मुझे। तो भावना जो होती है एकदम चुप बैठी होती है। तो भावना कुछ नहीं बोल रही होती। तो पीयू कहती है कि वो आइडिया मेरा था। तो आरची कहती मुझे पता ही था। यार तुम कैसी लड़की हो, हाँ तुम तो प्यार करती हो ना भावना से, तो जो प्यार करते हैं वो ख्याल भी रखते हैं, तुमने उसकी जान खतरे में कैसे डाली, अगर इसे वहाँ पे कुछ हो जाता तो भावना कहती शट अप यार क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो कहती हाँ दिख रहा है जिसने तुम्हारा जो ख्याल रखा है, तुम प्यार करती हो तो इसका ख्याल रखना भी सीखो, अगर इसे कुछ हो जाता ना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। तो भी वो चुपचाप कुछ कुछ भी नहीं बोल रही होती, बस नज़र नीचे झुका के बैठी होती है। तो तभी हमारा जो होती है वो आरशी का हाथ पकड़ती है, कहती तुम ज़्यादा नहीं बोल रही, वो प्यार करती है उससे, उसे पता है उसका ख्याल कैसे रखना है, अब तुम सिखाओगे उसे। वो कहती है हाँ मैं सिखाऊंगी, क्योंकि नहीं रख पा रही मेरे दोस्त का ख्याल, अगर इसे कुछ हो जाता तो भी हो गए थे, आई एम सॉरी मेरी गलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वहाँ पे ये सब होएगा। तो भावना कहती तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, हाँ और वैसे भी वो आइडिया तो मेरा था ना, वहाँ पे मैं तुम्हें लेके गई थी, तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा आइडिया था। तो आरशी जो होती है सुन के एकदम चुप हो जाती है। तो पीयू कहती है कि नहीं वो ठीक कह रही है, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम तो बच्ची हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। तो आरशी कहती हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा कहती बस करो यार, तुम्हें क्या हो गया, तुम चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ। तो आरती कहती नहीं मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगी भावना के पास। तो ऐसे कह भावना के पास बैठ जाते उसका हाथ पकड़ के। तो भावना कहती हाँ तुम आज यहीं रुक जाओ। तो पीयू जो होती है वो एकदम सैड हो जाती है और कहती है कि मैं पानी लेके आती हूँ। तो वो किचन में चल जाती है सबके लिए पानी वगैरह लेने। तो वो पानी लेके आती है, सबको पानी देती है, वो खुद चुपचाप बैठ जाती हैं। तो आरची जो होती है उसने तो भावना का हाथ पकड़ा होता है और उससे बातें कर रही होती है, लेकिन भावना बार बार पीयू को देखे जा रही होती है। तो भावना ऐसे आरची के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती है और पीयू को ऐसे पानी का गिलास देती है कि लो तुम भी पियो। तो वो पीयू कहती नहीं मुझे नहीं पीना। तो वो पीयू के पास बैठती है, उसे ऐसे हक करती कहती जान इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वहाँ मैं ले के गई थी ना, वहाँ मूवी देखने का आइडिया भी मेरा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो किया सब मैंने किया, तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। तो हमारा कहती गलती मेरी है, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, तुम्हें मना करना चाहिए था। तो वो भावना कहती कि बस यार कम ऑन बहुत हो गया, इस तरह से तुम क्यों बातें कर रही हो, सारी गलती मेरी होती है और तुम सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेती हो, इतना महान बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, शायद आशी ठीक कह रही है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। तो पीयू ऐसे बोल के ऊपर चल जाती है और पीयू के मुंह पे 12 बजी होती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। पहले वो बहुत सैड होती है कि वो सही से भावना का ख्याल नहीं रख पाई, और दूसरी तरफ से आरशी ने भी उसे काफ़ी हर्ट कर दिया होता है इस बात का रियलाइज़ करा के तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में थी।
तो भावना जो होती है वो आशिका से घूर के देखती है और कहती है कि ये क्या किया तुमने, कितनी सैड हो गई है वो, क्या ज़रूरत है उसे ये सब बोलने की, वैसे भी गलती तो सारी मेरी थी ना। तो आशिका बोलती है कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के क्या, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, मेरी बहन हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है ना। और मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। उसने तुम्हारी सेफ्टी को रिस्क में क्यों डाला, उसने तुम्हें रिस्क में डाला, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने सुना दिया, मैंने जो किया ठीक किया। तो भावना कहती तुम ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो भावना से कह के ऊपर चल जाती है पीयू के पास उसे मनाने के लिए। और हमारा जो होती है वो भी आरशी को गुस्से से देख रही होती है। तो आरशी कहती क्या, तुम्हारा कहती तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाके ऊपर पीयू से सॉरी बोलना चाहिए। तो वो कहती हाँ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारा कहती नहीं इसलिए क्योंकि तुमने उसको गलत बोला, तुमने उसे हर्ट किया है। तो आरशी बोलती मुझे किसी को हर्ट करने का कोई शौक़ नहीं है, मैंने जो भी बोला सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त के प्यार में बोला। तुम्हें पता है ना कि वहाँ क्या क्या हो सकता था, उन गुंडों की इंटेंशन तुम्हें पता है ना, वो कुछ भी कर सकते थे। वो कहती अच्छा तो उसी भावना के साथ कुछ भी कर सकते थे, पीयू के साथ कुछ नहीं करते, पीयू की जान खतरे में नहीं थी वहाँ पे। और तुमने देखा ना कि उस लड़के ने क्या बोला था, कि उनमें से एक लड़की ने गुंडे को बहुत मारा था, और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा, ये भी पता होगा, सिर्फ और सिर्फ भावना को सेव करने के लिए। और भावना ने भी तो बताया ना, पीयू ने वहाँ से भावना को भगा दिया था और खुद उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई थी। तो उसने कहाँ भावना की सिक्योरिटी को डेंजर में डाला, उसने खुद को डेंजर में डाला था सिर्फ और सिर्फ भावना के लिए, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। तो आरशी कहती ठीक है, तुम्हें तो मैं ही गलत लगूंगी ना, सही है। तो अमान ऐसे आरशी को पकड़ के बिठाती है, कहती जान ये बात नहीं है, बात सुनो, सोचो वहाँ पे हम दोनों होते, ठीक है, उन दोनों की जगह, तब क्या होता, किसको तुम ब्लेम करती, मुझे या खुद को। तुम्हें क्या लगता है अगर वहाँ पे मैं होती भावना की जगह पे और पीयू की जगह पे तुम होती, तो पीयू ने जिस तरह भावना को भगाया, क्या तुम मुझे भगाती वहाँ से। कहती ऑफ कोर्स तुम्हें भगाती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले थी, समझी। तो कहती एग्जैक्टली माई पॉइंट, पीयू के लिए भी भावना की सेफ्टी सबसे पहले आती है और वो पूरी उसकी सेफ्टी का ख्याल रखती है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच के मामले में हम दोनों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसे कुछ हरकत मत करना। तो आरशी पहले तो चुप करके बैठी रहती है, अब कुछ नहीं बोल रही। तो पीयू के बारे में फिर सोचती है और कहती है कि शायद मैंने उसे बहुत हर्ट किया। हमारा कहती है हाँ हर्ट तो किया है। तो आरशी कहती है ठीक है मैं सॉरी बोल के आती हूँ। तो आरशी जो होती है ऊपर सॉरी बोलने जाती है और वो देखती है कि पीयू बैठी है और बहुत ज़्यादा रो रही है, और भावना जो होती है उसे चुप करवा रही होती है, उसे किस कर रही होती है, कहती जान प्लीज़ रोना बंद करो ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पीयू कहती सारी मेरी गलती है, अगर वो गुंडे तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो मेरा क्या होता, मैं तो मर जाती, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, मुझे वहाँ से तुम्हें लेके जाना चाहिए था। तो भावना जो होती है वो पीयू को हक करती है और ऐसे ही लिप्स पे किस करके बोलती है चुप हो जाओ जान, तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर किसी की गलती थी तो वो मेरी थी, मैंने वहाँ जाने की ज़िद की थी ना। और तुम्हें तो सिनेमा ठीक भी नहीं लग रहा था, और ना ही मूवी, मैंने ज़िद की थी ना, सब मेरी गलती है। एंड नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस मैं कभी कोई बेवकूफ़ी हरकत नहीं करूँगी, बच्चों वाली हरकतें नहीं करूँगी, सोच समझ के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अच्छा चलो आप मुँह ठीक करो ना, तुम्हें पता है ना कि आज पापा घर नहीं है। भाई आज तो हमारा समझ रहे हो, आज तो हमारी रात है मेरी जान, हम प्यार करेंगे मस्ती करेंगे लेकिन मूड ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे, चलो मूड ठीक करो। तो फिर हंसने लग जाती है, कहती इसमें भी, इस माहौल में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो भावना कहती देखो भाई हम टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। तो फिर वो हंसती है, कहती तुम ना बहुत गंदी हो, इधर आओ। ऐसे फिर जो होती है वो हक कर लेती है भावना को, और आशी जो होती है बाहर से खड़ी होकर देख के हंस रही होती है, तो ज़ोर से हंसती है। तो पीयू ऐसे देखते हैं कि कौन है बाहर। तभी आरशी जो होती है वो अंदर जाती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी पीयू, मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना मैंने वो गुस्सा क्यों किया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी भावना को लेकर, अगर उसे कुछ हो जाता तो भावना कहती हाँ मुझे लेके डर गई थी, और पीयू भी तो मेरे साथ ही ना, अगर वो गुंडे से कुछ कर देते तो वैसे भी। आरशी हंसती है और कहती हाँ मुझे पता है वो फ़ाइट कर सकती है, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र नहीं थी, मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, तुम बिल्कुल भोली हो, पागल हो ना, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो ना तुम किसी के साथ लड़ाई कर सकती हो। तो वो हंसने लग जाती है, कहती तुम मेरी तारीफ़ करी हो या बुराई। तो आरशी कहती दोनों कर रही हूँ, अब इधर आओ करो, कितना डर गई थी मैं तुम्हारे लिए। उसके बाद आरशी जो होती है पीयू के पास बैठती है, कहती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत आपको बुरा भला बोला ना। तो वो कहती नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने जो भी बोला वो भावना के प्यार में बोला, उसकी फ़िक्र में बोला, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि मेरे अलावा कोई और भी है
जिसे भावना क्या बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, उसकी सेफ्टी की फ़िक्र है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उसके बाद अम्मा अभी वहाँ पे आ जाती है और ये चारों जो होते हैं एक दूसरे को हक करके बैठते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, चांस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।